डियर कैंडिडेट्स, वेलकम इन एनसीटी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि जनरल टेस्ट से रिलेटेड और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सबकी डिमांड को पूरा करते हुए फिर से हम आपके लिए जनरल टेस्ट से रिलेटेड मोस्ट वीडियो लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इससे पहले भी इस चैनल पे बहुत सारे जनरल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि अभी तक उसको आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो आपको बताना है कि जो कोणार्क डांस फॉर्म है वे किस स्टेट से संबंधित है। तो जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है तो उनका आंसर राइट हो जाता है। उड़ीसा राज्य से संबंधित है कोणार्क डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया कि जो वेद होते हैं चार, उसमें से वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो वेद है वे वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद वेद त्रयी का हिस्सा है, यजुर्वेद भी वेद त्रयी का हिस्सा है, सामवेद भी वेद त्रयी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। जो अथर्ववेद है वे वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और बता दें आपको कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है। यदि पूछ लिया जाएगा कि कितने मंडल हैं तो वे कुल मंडलों की संख्या है 10। कितनी संख्या है? 10। और 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। किसकी? सोम की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या उन्हें जन्म दर कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है, सी साक्षरता दर कहा जाता है या डी मृत्यु दर कहा जाता है? तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की नंबर ऑफ फीमेल होती हैं उनको कहा जाता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, हिंदी में लिंग अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो बताना कि भारत में चुनाव के कराए जाने के क्या क्या साधन है, कौन से साधन है? क्या वे ब्लॉकचेन से होता है, बी है ईमेल द्वारा, सी है मतपत्र या बैलेट पेपर होता है या डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम। तो आप जानते हैं कि भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा होते हैं। पहले मतपत्र बैलेट पेपर से होता था, अब वोटिंग मशीन से होने लगा है चुनाव भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो आपको बताना है कि किसकी ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो चलिए, यदि आपने इसका आंसर सोच लिया है या कमेंट भी किया हो तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने चूज किया है डी बी आर अम्बेडकर तो राइट आंसर हो जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? थिम्पू, सी बी है ढाका, सी है बीजिंग, डी है पारो। तो बीजिंग आपको जानते हैं, बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है। तो भूटान की जो राजधानी होगी वे होगी ऑप्शन नंबर ए थिम्पू और ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। आपको कमेंट करके बताना है कि पारो किस देश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू या डी है अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक हैं वे हैं ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसी पुस्तक में, आनंद मठ की पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा किया। किसका? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी बिल को मंजूरी दी थी? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। तो भारत में जो जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है वह है ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है?
ए काची, बी मदुरै, सी श्री सेलान, डी है तंजौर। तो बृहस्पति मंदिर जो स्थित है वह ऑप्शन नंबर डी तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ए गौतम, बी चंद्रगुप्त, सी महावीर और डी अशोक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महावीर जो है वो भारत में जैन धर्म के संस्थापक हैं और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि महावीर जो है वे जैन धर्म के किस नंबर के संस्थापक हैं या जैनी हैं, तो वे 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी श्रीमती नेली सेन गुप्ता, डी है अरोरा असफ अली। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए श्रीमती एनी बेसेंट। यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। ये दो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है। यदि पूछे कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। यदि क्वेश्चन पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष या विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। इसके अलावा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? ए सिमुका, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था और अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कनिष्क को, हर्षवर्धन को या चंद्रगुप्त मौर्य को? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है दूसरा अशोक। और हर्षवर्धन के समय ह्वेन-त्सांग नामक चीनी यात्री आया था। किसके समय? ह्वेन-त्सांग के समय आया था। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? सी डी देशमुख, एच बी आर लंगर, सी है पी सी भट्टाचार्य, डी है एल के झा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख जो थे भारत के पहले गवर्नर थे आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो मिस वर्ल्ड कंपटीशन किसने जीता था, उनका नाम बताना है। ए रीता फारिया, बी ऐश्वर्या राय, सी डायना हेडन, डी प्रियंका चोपड़ा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रीता फारिया। रीता फारिया फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, तो वे वर्ष बताना है जिसमें भारत यूएनओ का मेंबर बना। 1944, 1945, 1946 या 1948। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1945। देश के आजाद होने से 2 साल पहले ही भारत यूएनओ का मेंबर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? दादा साहब फाल्के, देविका रानी, लुमियर्स ब्रदर या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर आपने यदि ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद 8 लोगों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो सही है। नंबर 1 है, ऋग्वेद में गाय के कई संदर्भ हैं। बी है, पुजारियों को दिए गए उपहार में आमतौर पर गायों के होते थे। सी है, अधिकांश युद्ध गायों की खातिर लड़े गए थे या उपयुक्त सभी। तो ऋग्वेद में जो प्रमुख पशु था, एनिमल था, वह था गाय और गाय की पूजा की जाती थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए, गाय, बी और सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि गायों की खातिर ऋग्वेद के समय युद्ध भी हुए हैं और पुजारियों को दान दक्षिणा के रूप में गाय ही दिया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिक्के को जारी करने वाले भारत के पहले शासक कौन है? गोल्ड कॉइन जारी करने वाले पहले शासक कौन है? इंडो यूनानियों ने, बी है गुप्तों ने, सी है मौर्यों ने, डी है नंदों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो यूनानियों ने जो गोल्ड कॉइन भारत में सबसे पहले स्टार्ट किया। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत का नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है? ए मालिहा लोधी, बी निक्की हेली, सी लीला सेठ या डी विजयलक्ष्मी पंडित। डी विजयलक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत थी यूएनओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताना है। ए मोहम्मद बिन बख्तियार, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन बख्तियार जो था वे मुस्लिम आक्रमण था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और मोहम्मद बिन बख्तियार जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य जनरल था और इसने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय को जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? बी एस रमा देवी, बी अमृता प्रीतम, सी कल्पना चावला, डी सुनीता विलियम। तो प्रथम भारतीय जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली थी उनका नाम है और सी कल्पना चावला। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 1945, 1929 से 1935, 1950 से 1999 या 1990 से 1925। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो टाइमिंग थी वह थी ऑप्शन नंबर बी, 1929 से 1935 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो जो रिएक्टर स्केल होता है वे किसको मेजरमेंट के लिए किया जाता है? क्या वे वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, वायु के वेग को, भूकंप की तीव्रता को या तरल का घनत्व को? तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वे ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या डी केपलर ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस सौर प्रणाली की खोज करने वाला व्यक्ति था और इसे 1545 में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस देश में हुई पहली बार? जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी अमेरिका में या डी इंग्लैंड में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और ये क्रांति का समय जो था वे 1760 से लेकर 1820 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन में किसको हटाने का प्रावधान नहीं है। ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी गवर्नर या डी अटॉर्नी जनरल को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर को। गवर्नर को या राज्यपाल को भारतीय संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा ही गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो डियर कैंडिडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको समय से अपडेटेड वीडियो मिलता है।